हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आप सभी का MRN क्लासेस पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ICSE क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाई है। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या है। मैंने पूरा बताया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और किस तरीके से सीक्वेंस का एक ऑर्डर होता है। मैंने वहाँ पर बताया है आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में कि फाइनाइट सीरीज़ क्या होती है और इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है। और उसके साथ साथ मैंने बताया आपको अगर आपको कोई nth टर्म फाइंड करनी है जो अननोन है उसको कैसे फाइंड किया जाता है, तो ये सब आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10A। एक्सरसाइज 10 है आपकी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10A इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या एपी में है, जिसको हम शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं हम एपी। ठीक है, तो एपी के लिए मैंने बताया था आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म लॉ से जुड़े हुए होने चाहिए। जो प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म है क्या है, प्रीवियस लॉ से जुड़े होने चाहिए। मीन्स इनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी हम किसी सीक्वेंस को या किसी सीरीज को एपी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1। सो ये आपके पास एक सीरीज है, आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस दिया गया है। तो हमें बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनके डिफरेंस। अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा है दैट मीन्स ये क्या है, एक एपी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा, अगर हम डिफरेंस 1 चेक करें, इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। डिफरेंस 2 फाइंड करें, 10 माइनस 6 करेंगे अगर हम, ये आ जाएगा आपका अगेन 4। एंड डिफरेंस 3 हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। याद रखना मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि डिफरेंस फाइंड करने के लिए या कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। इसको याद रखना कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको पहले वाली टर्म्स को सेकेंड टर्म से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना होगा, तभी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स हमारा ये क्या है, सीक्वेंस जो है एपी में है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, द गिवन सीक्वेंस या सीरीज भी बोल सकते हैं हम इसको, सीक्वेंस इज इन एपी। एपी मैंने बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप पूरा ना लिखें, आप एपी लिख लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। सेम एज आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं एपी के बारे में एक दो चीज़ें और बताता हूँ आप लोगों को कि एपी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, बट उनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए। ये पॉजिटिव में भी चलता है और ये नेगेटिव में भी चलता है, मीन्स दोनों चलेगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में ये चलेगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में आप डिफरेंस चेक कर लीजिए। अगेन D1 इज इक्वल टू 12 माइनस 15 इज इक्वल टू -3। ऐसे ही आप क्या करेंगे, D2 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3। अगेन D3 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि फिर से डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, सेम आ गया। डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, एक ये भी सीक्वेंस क्या है, एपी होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, द गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज इन ए पी। तो हमारा जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, एपी में है। ठीक है, अब इसके जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि किस तरीके से हम इनको फाइंड करेंगे ये एपी में है या नहीं है। मैं पहले ही बताया था अपना फर्स्ट चैप्टर में आपको, सेकंड चैप्टर जो मैंने कराए थे आपको इससे पहले, उसमें बताया था कि मैं क्वेश्चंस इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो सके। प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर आप उसे लीजिएगा
और खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे करना है। मैं तो यहाँ पर करके सब कुछ बता दूंगा, बट एट लास्ट एफर्ट्स आप ही को करने हैं, प्रैक्टिस आप ही को करनी है। इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, बट आपको उस रास्ते पर खुद चलना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। So here is your question number second. The nth term of a sequence is 2n minus 3. Find its 15th term. आपको 15 टर्म फाइंड करनी, जब इसकी nth टर्म क्या है 2n माइनस 3 है। तो जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या होगा। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज 2n माइनस 3, तो nth टर्म क्या होगी, nth टर्म हो जाएगी आपकी 2n माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, nth टर्म में मैंने बताया था आपको, जो टर्म्स लिखते हैं हम लोग किस तरीके से लिखी जाती है, A1 A2 A3 A4 एंड AN। ये nth टर्म है, हमें नहीं पता, ये अननोन टर्म है, इसलिए हमने AN लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्या, अब nth टर्म फाइंड करनी, तो एक काम करते हैं हम n इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करेंगे। तो nth टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2, n की जगह पर आप क्या करेंगे 1 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 2 1 ज़ा 2 माइनस 1। सेकेंड टर्म हो जाएगी आपकी, सेकेंड टर्म के लिए हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1। थर्ड टर्म हो जाएगी 2 इंटू 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। एंड फोर्थ टर्म हो जाएगी आपकी 2 इंटू 4 माइनस 3 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 5। ये हो गया आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब हमें क्या करना है, इन टर्म्स की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन में जो दिया गया फाइंड इट्स 15 टर्म, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें जो कोई भी टर्म फाइंड करनी होगी तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला हम यूज़ करके कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा था किसी भी सीक्वेंस की या कोई भी कैसी भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है ना, तो अब क्या करना है इसमें, तो अब सबसे पहले आप सीरीज लिख लीजिए, आपके पास जो गिवन सीरीज है -1 1 3 एंड 5, ये आपके पास एक गिवन सीरीज है। अब गिवन सीरीज के लिए आपके पास a इज इक्वल टू -1 एंड आपको d फाइंड करना, तो d फाइंड करने के लिए क्या होगा a2 माइनस a1, तो d फाइंड करें हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो a2 क्या है आपका 1 है, माइनस -1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस एंड 1 + 1 हो जाएगा आपका 2, तो d आया आपका 2 एंड a आया -1। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे इस वैल्यू को। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर 15th टर्म, फॉर 15th टर्म a 15 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a 15th इज इक्वल टू a है आपका -1, a इज इक्वल टू -1 हुआ प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आया आपका 2। सो यहाँ पे -1 प्लस 15 माइनस 1 होता है आपका 14 14 2 होता है 28 28 इज इक्वल टू 27। तो जो आपकी A15 हुई 15 टर्म क्या हुई आपकी 27 हुई है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 2p + 3 फाइंड द AP। अब आपको क्या करना है कि आपको पीथ टर्म दिया गया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आपको क्या करना है, बस आपको AP फाइंड करनी है, आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा टर्म फाइंड नहीं करनी है। मैंने जैसे यहाँ पे सीरीज फाइंड की थी, ये आपको बस केवल यहाँ तक एक सीरीज फाइंड करनी है इसमें। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको 24th टर्म फाइंड करनी है गिवन सीक्वेंस की। सो गिवन सीक्वेंस इज 12 10 8 एंड 6 एंड सो ऑन। सो first of all you just tell me which type of series is this. I mean, this is a finite series or infinite series? This is a infinite series because we don't have the last term in this series, so this is a infinite series. I hope
आपको समझ आ गया होगा कि फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 को हम कर लेते हैं जल्दी से। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द first term. A is equal to 12. Now calculate the common difference. D, common difference A2 minus A1. So A2 minus A1, D is equal to 10 minus 12. 10 minus 12 is equal to minus 2. Now find its 24th term. So 24th term formula for nth term. What is the formula for nth term? The formula for nth term is a n is equal to a plus n minus 1 into d. This is the formula for nth term. This is the formula for nth term. Now we have to find the 24th term. So a24 is equal to, the first term is 12 plus n, 24 minus 1 into minus 2. Next 12 plus 24 minus 1, 23 minus multiply minus 2. So 12 minus 23 2s are 3, 2s are 6 and 2 2s are 4, 46. Now subtract 12 minus 46. 12 minus 46 is 4 minus 2. Sorry, 6 minus 2, 4, and 4 minus 1, 3. So minus 34. So here you will write that 24th term is equal to minus 34. 24th term is minus 24. So this is the answer of question number 4. Now move on to the question number 5. So this is the question number 5. Question number 5 is find the 30th term of the series or sequence. 1 upon 2, 1, 3 upon 2 and so on. So this is again a infinite series or infinite sequence. Question number 5 is same as question number 4. Okay. So this is for you. This is for your homework. Now we will do question number 6. Question number 6 is find the 100th term ऑफ द सीक्वेंस. अब हमें क्या करना है, इसमें 100 टर्म फाइंड करनी है इस गिवन सीक्वेंस की. गिवन सीक्वेंस है आपका √3, 2√3, 3√3 एंड सो ऑन. सो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज. सो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करना है, अब जल्दी से इसको देख लेते हैं हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हमें चेक करना है कि ए डी. सो ए हो आपका फर्स्ट टर्म. सो ये फर्स्ट टर्म इज √3. Now common difference. Common difference D is equal to A2 minus A1. A2 is 2 √3 minus √3. So 2 minus 1 √3 is common. So 2 minus 1, 1. So your difference also √3. Now 100th term formula for nth term is equal to an is equal to a plus n minus 1 into d. जब भी आप क्वेश्चंस करें तो याद रखिए कि आप फॉर्मूलास हमेशा हर क्वेश्चन में आप लिखते चले जाएं. इससे क्या होगा कि आपको एक तो फॉर्मूला लर्न हो जाएगा और आपकी एक आदत बन जाएगी फॉर्मूला लिखने की, और फॉर्मूला बहुत जल्दी आपको लर्न होता चला जाएगा. ठीक है. तो अब इसमें क्या है, आपको 100 टर्म फाइंड करनी है. सो ए 100, दैट मीन्स आपकी n इज इक्वल टू क्या है, 100 है. सो ए 100 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म इज √3 प्लस 100 minus 1, difference is √3. Now √3 plus 100 minus 1, 99 √3. Now take √3 as a common. So √3 is common, 1 plus 99.
So your final answer is 100 root 3. So just write here that 100 is equal to under root 100 under root 3. This is your 100th term of this given sequence. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से हमने सॉल्व किया है यहाँ पर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टिपिकल है बुक के हिसाब से. देखिए कैसे अगर आप इसे करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये. सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है 1/n, n+1/n, 2n+1/n एंड सो ऑन. अगेन इनफाइनाइट टर्म है आपकी ये. आपको क्वेश्चन नंबर 7 में 50 टर्म फाइंड करनी है. तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a is equal to 1/n. Difference, common difference a2 minus a1. So a2 is n+1/n minus a1 1/n. Now find out the common difference. So denominator is same, so we'll subtract in numerator only. So n+1 minus 1 is equal to n/n. कॉमन डिफरेंस इज 1. सो कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आया इसका 1 आया. अब आपको क्या करना है 50th टर्म फाइंड करनी है. अगेन फॉर्मूला फॉर 50th टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d. मैंने बताया कि फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना है जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन उससे आपको फॉर्मूला लर्न होता चला जाएगा. ठीक है. तो अब क्या है a 50th फाइंड करना है आपको. अब सबसे पहले आपके पास क्या है n इज इक्वल टू 50. जो n की वैल्यू आपके पास क्या है 50 है. n की वैल्यू 50 आ गई आपके पास. तो a 50 इज इक्वल टू a है आपके पास 1/n प्लस 50 - 1 इंटू डी आपके पास आया था 1. हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आया था आपका 1. नाउ a50 निकालना है आपको 1/n प्लस 50 - 1 हो जाएगा आपका 49 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आएगा आपका. अब आपके पास है n की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 49n प्लस 1/n. ये रही आपकी 50th टर्म. तो a50 इज इक्वल टू इज 49n प्लस 1 होल अपॉन n. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन नंबर 7 दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट आप जब इसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इज 402 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस. क्या 402 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है. अब हमारे पास ये दिया हुआ है, ये आपका an है. उसने टर्म पूछा है केवल, क्या 402 टर्म है, बट उसने ये नहीं पूछा कि ये कौन सी टर्म है. अगर ये पूछता कि ये कौन सी टर्म है तो हम बताते कि हाँ ये इस नंबर की टर्म है, या 100 टर्म है, या 50 टर्म है, 70th टर्म है, ये कौन सी टर्म है. बट यहाँ पे पूछ रहे 402 के इस टर्म का इज अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस. इस गिवन सीक्वेंस की टर्म कोई टर्म है या नहीं है. तो इसको कर लेते हैं जल्दी से. आप सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि जो गिवन सीरीज है क्या वो एपी में है या नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो सभी के सभी क्या थे एपी में थे. क्योंकि उन्होंने बताया था कि अगर 15 टर्म फाइंड करनी है, दैट मीन्स टर्म फाइंड करनी है, इट मीन्स कि वो सीरीज क्या है, गिवन सीरीज क्या है एपी में होगी. तो सबसे पहले हमें क्या करना है डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे हम. तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम डिफरेंस 1 निकाल लेते हैं. 13 - 8 इज इक्वल टू 5. डिफरेंस टू 18 - 13, 18 - 13 इज इक्वल टू 5. एंड d3 निकालेंगे अगर हम तो 22 - 18 अगेन 5.
तो यहाँ पे देखिए आप लोग कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम आ रहा है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस द गिवन सीक्वेंस या सीरीज इज एन एपी। तो लिखेंगे यहाँ पर हैंस गिवन सीरीज इज एन एपी। तो गिवन सीरीज आपकी क्या है, एपी में है, इन विच फर्स्ट टर्म इज 8 and common difference is 5, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 8 है एंड कॉमन डिफरेंस आपका 5 है। तो अब क्या करना है आपको, अब आपके पास एक चीज़ दी हुई है, आपको बोला गया कि 402 क्या इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है। दैट मीन्स आपके पास ए एन की वैल्यू गिवन है वो, या टी एन भी बोल सकते हैं हम इसको, या टी एन की वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, अब जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बताई दी है, वो क्या होती है, ए एन जनरल टर्म। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला फॉर nth टर्म, फॉर्मूला फॉर nth टर्म मैंने क्या बताया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब अगर हम इसमें ए एन की बात करें तो ए एन हमारा जो गिवन था, ए एन इज इक्वल टू 402, ये हमें क्या था, गिवन था। अब ए एन की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, सो 402 इज इक्वल टू ए आपका आया था 8, ए आपका था 8 प्लस एन आपको फाइंड करना है, इंटू डी आया था आपका 5। सो 402 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 एन माइनस 5। अब 402 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 प्लस 5 एन। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 402 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एन, तो ये आया 399 इज इक्वल टू 5 एन, एन इज इक्वल टू 399 अपॉन 5। सो क्या हमारी सीरीज फ्रैक्शन में थी, जो गिवन सीरीज थी हमारी, यहाँ पर देखिए, तो गिवन सीरीज हमारी फ्रैक्शन में है, जी नहीं, फ्रैक्शन में नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, लिखेंगे यहाँ पर हम द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी a fraction, cannot be a fraction. So clearly 402 is not the term of the given AP. 402 is not the term of गिवन सीरीज। सो यहाँ पे हमने पता चल गया कि हमारी कोई भी सीरीज, इस सीरीज का कोई भी टर्म क्या था, फ्रैक्शन में नहीं था, तो हम बोल सकते हैं कि 402 भी। बट हमारे पास क्या आया था फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हमारे पास आया था 399 अपॉन 5। तो 399 अपॉन 5 तो हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शन में तो निकल ही नहीं सकता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 402 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन सीरीज। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 99th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ द एपी। आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस गिवन है, इनफाइनाइट सीरीज गिवन है, आपको एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है जो बहुत ज़्यादा इजी है, और आपको 99 टर्म फाइंड करनी है। आपको फॉर्मूला है आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से ही हम इसको फाइंड करेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है 7 3/4, 9 1/2 एंड 11 1/4।
एंड सो ऑन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए फर्स्ट टर्म है आपका 7/3/4 एंड आपको चाहिए सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है आपकी? सेकंड टर्म है आपकी 9/1/2। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो डी निकालना है आपको, डी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप डी फाइंड करने के लिए? A2 - A1 यूज़ करते हैं हम लोग। सो डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पर 9/1/2 माइनस 7/3/4। यह 9 2 = 18 + 1 19/2 माइनस 7 4 28 + 3 31/4। अगेन अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 19 2 19 × 2 माइनस 31 × 1। ये रहा आपका। अब 19 2 38 माइनस 31/4 इज इक्वल टू 7/4। ये रहे आपकी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर। कॉमन डिफरेंस ये रहा आपका। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइंड करनी है 99 टर्म। सो फॉर्मूला फॉर nth टर्म फॉर्मूला फॉर nth टर्म मैंने क्या बताया था आपको? फॉर्मूला फॉर nth टर्म बताया था an इज इक्वल टू a + n-1 × d। a + n-1 × d ये आपका फॉर्मूला था। अब an आपके पास n इज इक्वल टू 99 गिवन है, क्योंकि आपको 99 टर्म फाइंड करनी है। सो a 99 इज इक्वल टू a है आपका 7/3/4 प्लस 99 - 1 × d है आपका 9/1/2। तो ये आया था आपका, इसको जो सॉल्व किया था तो 31/4 एंड डिफरेंस यहाँ पर ये है आपका 7/4। डिफरेंस है आपका 7/4 यहाँ पर। सो 99 - 1 98 × 7/4 ये रहा। अब आप क्या करेंगे, 2 2 = 4 98 है आपका, सो 49। सो ये आपका 39/4 प्लस 49 × 7/2 इज इक्वल टू 31/4 प्लस, अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 49 और 7 की। तो 49 और 7 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा वो होगा 686 686। हाँ 7 ठीक है, 686 आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। अब एलसीएम लेंगे आप लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 31 नहीं, मल्टीप्लाई 686 नहीं होगा, ये गलत हो गया। 686 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 7 9 ये तो 63 आना था ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 2 4 243। हाँ 343 आएगा आपका यहाँ पर, ये आएगा 343। सो ये आ गया आपका 31/4 प्लस 343/2 इज इक्वल टू। अब एलसीएम लिया आपने, तो एलसीएम लेने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा 717/4। अब आप इसको जो डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 4 1 = 4 4 7 4 7 चुके 28 एंड 9 9 4 4 36 4 36 नहीं 179 1/4। ये आपका फाइनल आंसर जो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया है यहाँ पर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज। अब इसमें बताना है कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स है। आपको लास्ट टर्म गिवन है 148 1.13।
तो आपको इसको देख के बताना है कि टोटल कितनी टर्म होंगी। मीन्स आपको फाइंड करना है क्या, एन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इसके लिए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, सीरीज बतानी है कि कितनी टर्म्स होंगी इस गिवन सीरीज में। तो ए एन इज इक्वल टू आपके पास है 148। आपको फाइंड करना है यहाँ पर एन फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू आपके पास है 4 एंड डी आपको फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए करेंगे 7 - 4 इज इक्वल टू 3। 7 - 4 आ गया आपके पास 3। तो यहाँ पे आपके सब कुछ आ गया अब। ठीक है, आपको सिंपली फॉर्मूला लिखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास 148 आ गया इज इक्वल टू ए कितना है आपका, ए है आपका 4 प्लस, इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, ए एन है आपका 148 इज इक्वल टू ए है 4 प्लस एन माइनस 1। एन है आपका, एन हमें फाइंड करना है एंड डिफरेंस आपका आया था 3। तो 148 4 को इधर लेके आ जाएंगे, हो जाएगा 144 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 एन माइनस 3। अब 3 को भी इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 147 इज इक्वल टू 3n। अब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 147/3। 147/3। तो 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। सो आपके पास टोटल कितनी टर्म हो गई यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर हम देयर आर टोटल 49 terms in the given series। इन द गिवन सीरीज में आपके पास टोटल कितनी टर्म्स है, 49 टर्म्स हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। आपके पास एक सीरीज गिवन है, इसमें बताना है कि टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 0.5, ए एन इज इक्वल टू आपके पास है 1.1, डी आपके पास है, डी निकालना है आपको। तो डी आ जाएगा आपका 0.53 माइनस 0.5। तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.03। आपको क्या करना है, एन फाइंड करना है यहाँ पर। एन आपको फाइंड करना है, टोटल टर्म्स फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला फॉर nth टर्म्स ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है आपका फॉर्मूला। अब जब फॉर्मूला है आपका ये, तो क्या होगा इसमें, ए एन की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 1.1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए 0.5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है आपका 0.03। ये रहा आपका डिफरेंस। अब क्या करना है आपको, 1.1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस आप क्या करेंगे 0.03 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे ब्रैकेट के। तो ये हो जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.03 एन माइनस 0.03। अब ये और ये इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर देंगे हम इससे। तो ये मिल जाएगा आपको 1.1 इज इक्वल टू 0.03 एन प्लस आपको क्या करना है 0.5 से माइनस करना है किसको, 0.03 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 3 आ जाएगा 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यह आया आपका 0.47। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा 1.1 माइनस 0.47 इज इक्वल टू 0.03 एन। सो 1.1 से माइनस करेंगे आप 0.47 को, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 7 हो जाएगा आपका 3 एंड देन आपके पास हो जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 4 हो जाएगा आपका 6, तो 0.63। तो यह आया आपका 0.63 इज इक्वल टू 0.03 एन। अब आप क्या करेंगे,
एन इज इक्वल टू 0.63 अपॉन 0.03। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 63/3। तो ये फाइनल आंसर आपके पास निकल कर आएगा इसका। तो वो होगा 3 2 6 एंड 3 1 3। 3 2 6 3 1 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 there are 21 terms in given series। there are 21 terms in given series। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चन हमने क्या किया आज की इस वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 12। तो अच्छे से इस एक्सरसाइज को पढ़िएगा और एपी को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है आपका। डेफिनेटली इससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो मिलते हैं जल्दी सब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा। बाय।